हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सैम्पलिंग जो मेथड है यानी निदर्शन पद्धति की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में निदर्शन पद्धति कौन सी अच्छी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस प्रणाली की कौन से मेथड्स है, कौन सी प्रक्रिया से वो गुजरती है और उनके कौन कौन से आधार, इनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम इनके गुण के बारे में चर्चा करते हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो वो कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर सैम्पलिंग मेथड का जो महत्व है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में जो संगणना यानी कि जो काउंटिंग जब प्रोसेस है, रिसर्च है, बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि इसमें समय, धन और लेबर बहुत अधिक मात्रा में खर्च करनी पड़ती है। यहाँ तक कि विशाल क्षेत्र जो होता है अध्ययन का, उसके दृष्टिकोण से भी ये देखा जाता है कि कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है। तो इसके संबंध में कई वैज्ञानिकों ने, अनुसंधान करने वालों ने अपने अपने विचार प्रकट किए थे इसके इम्पोर्टेंस को लेकर के। उसमें ऐसी रेजोंडर ने भी लिखा है कि यदि सावधानी से चयन किया जाए तो निदर्शन पर्याप्त सस्ता ही नहीं रहता, बल्कि ऐसा परिणाम देता है जो बिल्कुल सत्य होते हैं, और कभी कभी तो संगणना के जो परिणामों से भी अधिक सत्य होते हैं, जो बिल्कुल सावधानीपूर्वक चयन करना। अर्थात वास्तविक में त्रुटिपूर्ण, नियोजित और क्रियान्वित संगणना से श्रेष्ठ रहता है ये। इसी प्रकार रोनाल्ड फीसर ने भी कहा था कि विभ्रमों के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होने के कारण निदर्शन में सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता की धारणा प्रारंभ से ही प्रधान रहती है। इसी प्रकार से इनके गुणों के उल्लेख करते हुए गुड्डे एवं हार्ट ने भी लिखा था कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय करने की अपेक्षा वह समय को विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षा करने में प्रयोग कर सकता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि वह थोड़े मामलों का गहन अध्ययन कर सकता है। तो हम अगर इसकी महत्व की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंस या महत्व या गुण है निदर्शन प्रणाली का, वह है सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत। निदर्शन प्रणाली में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए समय की इसमें बहुत ही बड़ी बचत होती है। समय की बचत एवं तुरंत जो डिसीजन है वो आज के समय की मांग है, जिसके द्वारा निदर्शन इस पर खरा उतरता है। दूसरा, सेविंग ऑफ मनी, धन की बचत। निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो स्वाभाविक है धन की बचत होनी है। सामान्यतः सभी लोगों के आर्थिक साधन भी सीमित होते हैं, इसलिए सरकारी अध्ययनों के अतिरिक्त धन अभाव में अनुसंधान का जो कार्य है ये कठिन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से ये धन की बचत के लिए भी सैम्पलिंग मेथड को अच्छा माना गया है। तीसरी, सेविंग ऑफ लेबर, श्रम की बचत। क्योंकि कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है तो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी कम पड़ती है, तो श्रम की बचत भी इसमें होती है। नंबर 5, इसमें जो अध्ययन कार्य है वो इंटेंसिव होता है, अर्थात गहन अध्ययन होता है। संगणना विधि में विस्तृत इकाइयाँ बिखरी हुई होती है, उनके बारे में मोटी मोटी बातें ही ज्ञान की जाती है, जबकि निदर्शन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो जब कम इकाइयाँ होगी तो उसका अध्ययन भी सूक्ष्म और विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त करना उसमें आसान हो जाता है। तो स्टडी गहनता से करने के दृष्टिकोण से भी
ये इसका महत्व बढ़ गया। नंबर 5, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। एक्यूरेसी अर्थात परिणामों की परिशुद्धता। निदर्शन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर केंद्रित होता है और उससे प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वो यथार्थ और परिशुद्ध होते हैं। तो निदर्शन का चुनाव सही तरीके से किया गया तो कई बार इसके निष्कर्ष जो है वो संगणना विधि के निष्कर्षों भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। इसी प्रकार नंबर 6, तथ्यों की पुनर्परीक्षा, रीचेकिंग ऑफ डाटा। किसी भी अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए उसकी पुनर्परीक्षा की जाती है। क्योंकि निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उनकी पुनर्परीक्षा करना भी आसान हो जाता है। इसलिए रीचेकिंग के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण प्रणाली बताई गई है। नंबर 7, प्रशासनिक सुविधा। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंध और प्रशासन के आयोजन और संगठन में भी सुविधा रहती है। एक और तो अनुसंधान में कम कार्यकर्ताओं नियुक्त करना पड़ता है और उस पर नियंत्रण रखना भी आसान होता है। तो इससे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कन्वीनियंस के दृष्टिकोण से सूटेबल होता है। नंबर 8 जो गुण है महत्व वह है निदर्शन की अनिवार्यता। कई बार सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हो और क्षेत्र में इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना असंभव हो पाता है, तो समग्र का पता लगाना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी अध्ययन के लिए निदर्शन पद्धति एकमात्र पद्धति रह जाती है जो अध्ययन कार्य को सफल बनाती है। तो कहने का तात्पर्य निदर्शन की एक अनिवार्यता के दृष्टिकोण से इसका महत्व बढ़ा हुआ है। तो ये 8 जो इम्पोर्टेंट्स है गुण हैं जिसको महत्व भी कह सकते हैं वो इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। फिर भी कुछ कमियां वैज्ञानिकों ने बताई, कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड, या हम डिमेरिट्स भी कर सकते हैं उसको। जहाँ कई गुण हैं, लाभ है, उपयोगी, उसी प्रकार कुछ कमियां के बारे में हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी कमियां हैं निदर्शन प्रणाली के दौरान अक्सर देखी जा सकती है। तो पहली है पक्षपात की संभावना। निदर्शन विधि का सबसे बड़ा दोष या कमी यही है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में निदर्शन जो है वो प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह पाता। इसका चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता प्रभाव में या पक्षपात आ ही जाता है। तब निदर्शन द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष है वो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक नहीं रह पाते। तो ये पहली कमी बताई गई। दूसरी, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई आती है। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। निदर्शन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे, किंतु प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन भी तो एक अपने आप में कठिन काम है। जब क्षेत्र में कई तरह की विविधताएं होगी तो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो जटिल होगा और फिर उसका जो निदर्शन का जो चयन करना प्रतिनिधि के रूप में वो तो और भी कठिन काम हो जाता है। तो यह भी एक दूसरी कमी है कि इसमें जो सैंपल लिया जाएगा उसका चयन करना एक कठिन कार्य है। तीसरी जो कमी है, दोष है, वह है विशेष ज्ञान की आवश्यकता, नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज। क्योंकि निर्देशन का चयन एक तकनीकी प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह एक बेटर सैम्पलिंग का सिलेक्शन कर पाएगा। तो इसके लिए जो अध्ययन करने वाला है उसका प्रशिक्षित होना एवं अनुभवी होना आवश्यक है, क्योंकि सैंपल निकालने के लिए पर्याप्त सूझबूझ, अंतर्दृष्टि और सैंपलिंग के जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उनके बारे में उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधान करने वाला जो वैज्ञानिक है वो कई सारी गलतियां कर बैठता है। तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता का जो दायरा है
वो भी इसमें देखा जा सकता है। नंबर 4 जो कमी है वो है निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना कई बार कठिन कार्य होता है। उदाहरण के लिए जब निदर्शन में ऐसी इकाइयों का चयन हो जाता हो जो दूर दूर तक फैली हो, तो फिर उससे संपर्क करना कठिन, और ऐसी स्थिति में लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना भी तो पड़ता ही है। तो इस परिवर्तन में जो निदर्शन में पक्षपात आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस पर कायम रहना जो चुनाव सैंपलिंग के दौरान किया गया उसी तथ्यों के आधार पर ये थोड़ा मुश्किल कार्य बताया गया। अंतिम और नंबर 5 जो कमी है निदर्शन प्रणाली की वह है निदर्शन की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपलिंग। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में संगणना पद्धति का प्रयोग असंभव होता है, उसी प्रकार से कई निर्देशन पद्धति को काम में लेना भी असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए जब समग्र बहुत छोटा हो तो उसमें अनेक विविधताएं होगी, सजातीयता का अभाव होगा। तो जब शुद्धता की 100% आवश्यकता हो और प्रत्येक इकाई अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन विधि अनुपयुक्त होती है और उसके स्थान पर संगणना विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो अर्थात ये इसमें सैंपलिंग की इम्पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो इस तरह से 5 कमियां और 2 जो डिमेरिट्स हैं वो सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत बताई गई। थैंक यू।